आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का कार्बन तथा उसके यौगिक। चैप्टर केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री में आपका कार्बन तथा उसके यौगिक पढ़ना है। कार्बन सबसे पहले आप समझ लीजिएगा आवर्त सारणी में होता क्या है और इसकी परमाणु क्रमांक क्या होता है। मतलब कार्बन के बारे में जनरल नॉलेज हमें ले लेना है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ हेडिंग बनाइएगा कार्बन कार्बन के बारे में ध्यान दीजिएगा। कार्बन अगर आप अपने आवर्त सारणी में देखिएगा तो आपके आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसको भी लिखेंगे हम कार्बन आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में पाया जाता है। कार्बन आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में पाया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक यदि आप इसमें बनाइएगा तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है उसको लिखिएगा। तो लिखते हैं हम उसको, कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6 होता है। ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ उसको बताना पड़ेगा उसकी संयोजकता, क्योंकि उसके बाहरी कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी संयोजकता बनेगी, ठीक है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बाहरी कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो लिखेंगे कार्बन, बार बार कार्बन लिख के लिखेंगे इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है ना। इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। इसका परमाणु क्रमांक हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे हम लोग 1s2 2s2 2p 4 गुच्छे 2p2, ठीक है ना। देखिएगा इसके बाहरी उपकोष p भर रहा है, इसलिए यह हमारा p ब्लॉक का एलिमेंट भी होगा। इस बात को यहीं पर ध्यान देते जाइएगा। इसके बाहरी उपकोष कौन सा भर रहा है, p भर रहा है, इसलिए यह हमारे p ब्लॉक का तत्व होगा, ठीक है ना। चलिएगा अगर इसके और बारे में लिखना चाहेंगे तो कार्बन के अपरूप के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जनरल अगर आप कार्बन के अपरूप बताइएगा तो 3 ही होता है, ठीक है ना। इनके अपरूप 3 होते हैं। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, दूसरा आपका ग्रेफाइट और तीसरा फ्लोरीन। ध्यान रखिएगा फ्लोरीन होता है ना कि फ्लोरीन होता है, ठीक है ना। चलिएगा अब हमें इनके बारे में एक एक करके पढ़ना है। उससे भी पहले आपको इसके 2 और प्रकार पढ़ने, जैसे क्रिस्टलीय, एक लीजिएगा, क्रिस्टलीय अपरूप तथा अक्रिस्टलीय अपरूप।
कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप तथा कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ये इसका इतना जनरल बात हो गया, इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। एक पॉइंट और लिखिएगा, कार्बन के बाहरी कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कार्बन के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिएगा। एक और, कार्बन के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, ठीक है। चलिएगा, अब ये जनरल बात खत्म हो गया, यहां पर इसको लिख लीजिएगा। इसके आपको बॉन्ड भी पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे में एकल बॉन्ड, द्विबंध, त्रिबंध, ठीक है ना, त्रिबंध। यानी इंग्लिश में लिखेंगे तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर एक बॉन्ड सिंगल ऐसे दिखाता है, डबल बॉन्ड ऐसे दिखाया जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से दिखाया जाएगा, ठीक है ना। कार्बन के बाहरी कोषों में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये आपके सहसंयोजी बंध भी बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कार्बन होते हैं सहसंयोजी बंध ही बनाते हैं। आगे थोड़ा देखिएगा, अपरूप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो यहां पर हेडिंग बनाएंगे, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, ये हेडिंग हो गया। कार्बन के अपरूप 2 प्रकार से, पहला क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप, और दूसरा अक्रिस्टलीय अपरूप, दूसरा अक्रिस्टलीय अपरूप। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय अपरूप के अंदर हमें 3 ही मिलेंगे, ठीक है ना, और अन्य मिलते हैं लेकिन उनको हमको पढ़ना नहीं है। बता देते हैं कौन से होंगे आपका। इसमें हीरा जो कि अभी बता चुके हैं, ग्रेफाइट ये भी बता चुके हैं, और एक और होता है जिसका नाम है फुलेरिन होता है, ठीक है ना। और अक्रिस्टलीय ठोस में देखिए क्या क्या हो सकता है। कोक होता है, कोल होता है, कास्ट चारकोल होता है, जंतु चारकोल होता है, जंतु चारकोल, ठीक है ना। कार्बन के गैस भी होते हैं, गैसीय कार्बन, गैसीय कार्बन, ये सब अक्रिस्टलीय अपरूप में आएंगे। क्रिस्टलीय अपरूप में आपके वैसे कार्बन के अपरूप जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाए, ठीक है ना। आप हीरा देखे हैं, हीरा देखिएगा तो आपका हीरा क्रिस्टल के रूप में ही पाया जाएगा। ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे, पेंसिल का जो नोक होता है ना, वहां पर ग्रेफाइट का वो आपका ग्रेफाइट का ही बना होता है, ठीक है। फ्लोरीन का संरचना अगर देखिएगा ना, तो फ्लोरीन का संरचना फुटबॉल के आकार का होगा, और जैसे जैसे हम लोग फुटबॉल में सिलाई किए होते हैं, सेम उसी प्रकार से उसी में उसके अंदर आपका बॉन्ड बना होता है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से बना रहेगा। मान लीजिए आप ये फुटबॉल है ना, तो इसको ऐसे बनाइएगा, आप लोग ऐसे मिला मिला के बनाइएगा, ठीक है ना। अब ये गोला वाला मिटता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पर एक होगा, इसको ही मिलेगा, इससे मिलेगा, इधर एक मिलेगा, इससे मिलेगा, इस प्रकार से ये मिलता जाएगा और ये गोल वाला हटता जाएगा।
इसको मिलाते जाइएगा, ठीक है। इस प्रकार का फ्लोरीन का संरचना होता है। अब हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है। एक बात आपको बता है, यहाँ पर अक्रिस्टलीय अपरूप में अन्य के बारे में भी एक बता देते हैं, ठीक है ना। नैनो ट्यूब कार्बन, नैनो ट्यूब कार्बन, नैनो ट्यूब कार्बन भी आपका कार्बन का ही अपरूप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा आप लोग थोड़ा, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। नैनो ट्यूब भी आपका कार्बन का ही अपरूप है और ये आपके क्रिस्टलीय अपरूप के अंदर ही आता है, ये आपके क्रिस्टलीय अपरूप के अंदर था। चलिए अब एक एक करके हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। पहला हेडिंग बनाइएगा हीरा, इंग्लिश में डायमंड पढ़ते हैं इसको, और इसके अंदर लिखिएगा, देखिएगा आप लोग हीरा जब अधातु और अधातु पढ़े होंगे ना, तो वहां पर आपको बताया गया होगा जो हीरा होता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में व्यवहार करता है, और ये आपका अधातु होते हुए भी कठोर होता है। अधातु होते हुए भी कैसा होता है, कठोर होता है, ठीक है। यानी इसके ऊपर अगर आप हथौड़े का प्रहार करिएगा तो हथौड़ा टूट जाएगा, लेकिन आपका हीरा नहीं टूटता है, ठीक है ना। यहां लिखेगा यह शुद्ध कार्बन होता है, यह शुद्ध कार्बन होता है। फिर अगला इसमें पॉइंट बना के लिखिएगा नीचे, यह अधातु, अधातु होते हुए भी, अधातु होते हुए भी, यह अधातु होते हुए भी ठोस होता है, ठोस होता है। यह अधातु होते हुए भी कैसा होता है, ठोस होता है, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी लीजिएगा तो इसे घिस कर, इसे घिस कर चमक दिया जाता है, चमक दिया जाता है। आप लोग जो भी आभूषण देखे होंगे, हीरा का जितना भी आप आभूषण देखे होंगे उसमें आपको देखेंगे ना, हीरा ऐसे नहीं आता है। हीरा हमारा मान के एक ये नॉर्मल पत्थर हो गया, हीरा हो गया, कुछ इस प्रकार से हीरा में खदानों में मिल जाते हैं, ठीक है। इसको पहले तो प्रेस किया जाता है, प्रेस करने के बाद से इसे घिसा जाता है, घिस कर कुछ इस प्रकार का डायमंड शेप दिया जाता है, जो आप लोग हमें या हम लोग आप लोग देखे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से जो शेप मिलता है डायमंड का, ये हमें ऐसे शुरू में नहीं मिलता है, शुरू में हमें इस प्रकार से मिलेगा, बाद में जाकर डायमंड का शेप ये हो जाता है, ठीक है ना, जो कि आभूषणों में उपयोग होता है। अब इसमें लिखेंगे हीरा का, हीरा का उपयोग, उपयोग ज्यादा नहीं है, हीरा का उपयोग में थोड़ा सा है। एक चीज यहाँ पर और लिख लीजिएगा, हीरा की विशेषता जान लिख रहे हैं आप लोग, ये विद्युत के कुचालक, विद्युत के कुचालक होते, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, यानी आप इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। आप इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराते, बाकी आप किसी से भी, यानी इसी का एक अपरूप और होता है कार्बन का, जिसे हम ग्रेफाइट नाम देते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा पाते हैं, ठीक है। जब वहां पर ग्रेफाइट पढ़ रहे होंगे, वहां पर आपको बताएंगे जो ग्रेफाइट होता है कैसे काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होने देता है, ठीक है ना। चलिए इसी में अगर आप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें 154 PM, इसमें H
5-4 PM की दूरी होती है, दूरी होती है। यहाँ उपयोग बाद में लिखिएगा, यहाँ समझिएगा। तो जब आप इसका संरचना पढ़ रहे होंगे तब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आप हीरे का संरचना पढ़ेंगे ना तो इस प्रकार से हीरे का संरचना होगा, इस प्रकार से हीरे की संरचना बनेगी। इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन जो यहां से ये जो मेन है, यहां से यहां तक की दूरी जो होगी कितना होगा, 1/4 PM होगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिए क्योंकि बोर्ड में ये सब चीज पूछता है। एक बात तो और लिख सकते हैं, इसकी संरचना, इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय होती, इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, ठीक है ना। चलिए, हीरा का संरचना आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा या फिर हम बना दें, टाइम तो लगेगा, रन दीजिए, बना लीजिएगा थोड़ा सा देख के अपने बुक से, ठीक है ना। हीरा का उपयोग क्या है इसको थोड़ा जान लेते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। लिखिएगा हीरा का उपयोग, हीरा का, सॉरी हीरा का अपरूप नहीं, हीरा का उपयोग, हीरा का उपयोग, हीरा का उपयोग कहाँ का होता है आप लोगों को पता है। हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में होता है, कांच काटने में हीरा का उपयोग होता है। पॉइंट बना के दो, ये पॉइंट लिख लीजिए, ज्यादा नहीं, पॉइंट बना के लिखिएगा। इसका उपयोग, इसका उपयोग आभूषण बनाने में, आभूषण बनाने में होता है। एक पॉइंट और बना के लिखिएगा, इसका उपयोग कांच काटने में, कांच काटने में होता है, ठीक है ना। अगर आपके अगल बगल में कोई काम करता होगा ना जहाँ हीरा से कांच काटा जा रहा हो, उनसे पूछिएगा कि कैसे ये काम होता है, बताएंगे आपको बढ़िया से इसके बारे में, ठीक है ना। हीरा से कांच को काटा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, और उपयोग में ये सबको लिख लीजिएगा। बाकी अब अगला हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, ग्रेफाइट। अगला हेडिंग डालिएगा ग्रेफाइट। और इस हेडिंग से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिएगा।